आज के मुख्य समाचार। गुजरात पुल टूटने अभी तक 145 मरे, दोषियों की धरपकड़ तेज, 9 लोग गिरफ्तार। मन्नतों के बाद पैदा हुआ लड़का, पुलिस की कार से टक्कर में 3 साल के हुई मौत। महिला मां ने 2 नन्हे मासूमों की कथित तौर पर हत्या करने के बाद आत्महत्या का किया प्रयास। अब शिंदे सरकार ने पिछले 2 सालों में बीएमसी की गतिविधियों की कैग से जांच का आदेश। मुंबई, गुजरात के मोरबी में पुल टूटने के बाद पुलिस तेजी से धरपकड़ में लगी है। अभी तक 9 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। राजकोट रेंज के आईजी ने बताया कि ओरेवा का मैनेजर दीपक भाई पारेख, ठेकेदार देवांग परमार, टिकट क्लर्क मनसुख भाई समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के खिलाफ 304, 314 और 114 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ईजी का कहना है कि 50 लोगों की टीम जांच में जुटी है। फिलहाल जिनकी भूमिका सामने आई उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आने वाले दिनों में कुछ और लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। राजकोट रेंज के आईजी अशोक यादव का कहना है कि मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लगभग 4 जिलों से 100 एम्बुलेंस, 40 मेडिकल टीम, 2 एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, 6 कॉलम आर्मी, 30 कॉलम गरुड़ कमांड एयरफोर्स, 50 नेवी के जवान, 18 बोट और करीब 180 दमकल के अधिकारियों को हादसे की जगह पर तैनात किया। 30 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे केबल पुल टूट जाने से 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 4 दिन पहले ही पुल की मरम्मत की गई थी। प्रशासन का कहना है कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। इसके बावजूद कंपनी ने पुल खोल दिया, लेकिन पुल पर जाने के लिए पर्यटकों को टिकट बेचे जा रहे थे और टिकट तय कीमत से कहीं ज्यादा पैसे लेकर दिए जा रहे थे। उधर गुजरात सरकार की तरफ से बताया गया कि नदी पर चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन आज के लिए बंद कर दिया गया है। गुजरात पुलिस और प्रशासन के साथ सेना की तीनों विंग और एनडीआरएफ राहत अभियान में भागीदारी कर रही हैं। नदी में हुए हादसे की गंभीरता को देखते हुए गुजरात सरकार के साथ केंद्र ने आनन फानन में एनडीआरएफ के साथ सेना, एयरफोर्स और नेवी को मैदान में उतार दिया था। खास बात है कि पुल पिछले 6 माह से बंद था। 5 दिनों पहले ही उसे मरम्मत के बाद खोला गया था। मरम्मत का काम ओरेवी कंपनी ने कराया था, लेकिन नगर पालिका और सरकार से अनुमति लिए बगैर पुल को खोल दिया गया था। मोरेवा कंपनी के एमडी ने 24 अक्टूबर को पुल खोले जाने से पहले एक प्रेस वार्ता में कहा था कि पुल के नवीनीकरण के लिए जो तकनीक उन्होंने इस्तेमाल की है उससे ये अगले 8 से 10 साल तक बेहतरीन तरीके से खड़ा रहेगा। उनका कहना था कि अगर लोग पुल के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो ये 15 सालों तक आराम से खड़ा रहेगा। नवीनीकरण पर 2 करोड़ का खर्च आया था। उधर एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की सबसे बड़ी फॉरेंसिक लैब के हवाले से बताया गया है कि लोगों का जमावड़ा होने की वजह से नदी पर बना पुल गिरा। फॉरेंसिक अफसरों ने सैंपल एकत्र करने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया था। उनका कहना है कि लोगों की भीड़ होने से पुल की आधारशिला कमजोर हो गई, जिसके चलते ये धाराशायी हो गया और 140 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ गई। राजस्थान, शादी के करीब 6 साल के बाद बेटा जन्मा था। परिवार खुश था, उसके लिए मन्नतें जो मांगी थी, लेकिन यह खुशी 3 साल में ही काफूर हो गई। दरअसल बीती रात बेटे की मौत हो गई और उसके पिता की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। पहले बेटे की मौत और सुहाग की गंभीर हालत को लेकर पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा घटनाक्रम सदर थाना क्षेत्र का है। दरअसल बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इसे लेकर बांसवाड़ा समेत आसपास के कई जिलों से पुलिस का बंदोबस्त बांसवाड़ा जिले में किया जा रहा है। बीती रात बांसवाड़ा के नजदीकी जिले उदयपुर से पुलिस की गाड़ी बांसवाड़ा आ रही थी। इस दौरान सदर थाना क्षेत्र में कैनाल इलाके में पुलिस की बोलेरो ने आगे चल रही स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी भुवासा गांव निवासी डूंगर लाल चला रहा था। डूंगर लाल के साथ उसका 3 साल का बेटा पूर्वांश भी था। आगे चल रही दूसरी बाइक पर डूंगर लाल की पत्नी और उसका भाई था। दरअसल डूंगर लाल अपनी पत्नी और बेटे को लेने के लिए अपने ससुराल आया था। डूंगर लाल का साला अपनी बहन को अलग बाइक पर लेकर आ रहा था और डूंगर अपने बेटे को स्कूटी पर लेकर आ रहा था। इसी दौरान कैनाल के नजदीक तेज रफ्तार से चल रही पुलिस की बोलेरो ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्कूटी चकनाचूर हो गई। पूर्वांश के सिर के ऊपर से बोलेरो गुजर गई। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसके पिता की हालत गंभीर है।
पुलिस ने डूंगर लाल को गंभीर हालत में देर रात उदयपुर रेफर कर दिया है। डूंगर की पत्नी ने पुलिस को बताया कि शादी के 6 साल के बाद बेटा जन्मा था, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है। पुलिस जीप को जब्त कर लिया गया है, उसे सदर थाने में लाया गया है। उल्लेखनीय है कि पीएम के दौरे में बांसवाड़ा के अलावा उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर समेत आसपास के कई जिलों से पुलिस जाब्ता बुलाया गया है। कल सवेरे 8 बजे सीएम अशोक गहलोत का भी मानगढ़ धाम जाने का कार्यक्रम है। मुंबई, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के नवी मुंबई कस्बे में 32 वर्षीय एक महिला ने अपने 2 नन्हे मासूमों की कथित तौर पर हत्या कर दी और फिर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी है। एरोली थाने के एक अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार को घनसोली इलाके में हुई और इसके पीछे के सटीक कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि महिला का पति काम के लिए बाहर गया था, जब उसने अपनी 4 साल की बेटी और 1 साल के बेटे का कथित तौर पर गला रेत दिया। अधिकारी ने बताया कि शाम करीब 4 बजे पति ने घर लौटने पर दोनों बच्चों को मृत पाया और पत्नी की कलाई कटी हुई थी। महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। अधिकारी ने कहा कि परिवार कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में अपने घर जाने की योजना बना रहा था। पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि मई 2022 में एक 30 वर्षीय महिला ने अपने 6 बच्चों की कुएं में फेंककर हत्या कर दी थी। बच्चों की उम्र 8 महीने से 10 साल तक बताई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। बता दें कि यह घटना मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर महाड तालुका के खारावली गांव की है। पुलिस ने इस घटना पर बताया कि आरोपी महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बच्चों की उम्र 18 महीने से 10 साल के बीच की थी। पुलिस द्वारा जांच में पता चला कि आरोपी महिला ने पति से बहस के बाद गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दिया। मुंबई, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राज्य विधानसभा में यह कहे जाने के बाद कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कामकाज का विशेष ऑडिट करेगा। अब महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 2 सालों में बीएमसी की सभी गतिविधियों की कैग द्वारा जांच कराए जाने के आदेश दिए हैं। मालूम हो कि बीते 24 अगस्त को विधानसभा की निचली प्रतिनिधि सभा यानी विधानमंडल में चर्चा करते हुए उन्होंने यह बात कही थी। दरअसल बीएमसी के कामों की जांच की मांग भाजपा नेता किरीट सोमैया के लगाए गए आरोपों से संबंधित है, जिसमें उन्होंने संजय राउत और उनके परिवार पर 100 करोड़ रुपए के जंबो कोविड केयर सेंटर घोटाले का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लड़ाई से जूझने के लिए महाराष्ट्र में जंबो कोविड केयर सेंटर खोले गए थे। सोमैया ने आरोप लगाते हुए कहा था कि पुणे के 100 करोड़ के कोविड केयर सेंटर का ठेका मुंबई के सह्याद्री होटल के मालिक राजीव सालुके को दिया गया था, जो लाइफ लाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस नाम की ब्लैक लिस्टेड कंपनी में पार्टनर है। यह कंपनी सुजीत पाटकर की है और पाटकर राउत का करीबी है। सोमैया ने आरोप लगाया था कि इस ठेके में ठाकरे सरकार ने बड़ा घोटाला किया है और सब कुछ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इशारे पर हुआ है। इतना ही नहीं, सोमैया पुणे जंबो कोविड केयर सेंटर में कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर पुणे महानगर पालिका भी जा चुके हैं, जहां उन पर शिवसैनिकों ने जानलेवा हमला किया था। मालूम हो कि फडणवीस ने राज्य विधानसभा में कहा था कि कैग सड़कों की गुणवत्ता, कोविड-19 केंद्र स्थापित करने में भ्रष्टाचार सहित बीएमसी के कई कामों का ऑडिट करेगा। दरअसल बीएमसी पर बीते 2 दशक से उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना का कब्जा है। इस साल मार्च में बीएमसी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इकबाल सिंह चहल को नगर निकाय का प्रशासक नियुक्त किया और अब बीएमसी के चुनाव जल्द होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।